भारत की धरती पर एक ऐसा वीर जन्मा जिसने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजी साम्राज्य को कंपा दिया। यह कहानी है वीर कुंवर सिंह की। बिहार के शाहाबाद जिले में जगदीशपुर नाम की एक रियासत थी। यहाँ की माटी में वीरता और स्वाभिमान का बीज सदियों से अंकुरित होता रहा था। यहाँ उज्जैनिया राजपूत वंश का शासन था, परमार राजपूतों की एक शाखा जो शौर्य और न्याय के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात थी। 13 नवंबर 1777 को इसी पवित्र भूमि पर राजा साहबजादा सिंह और माता पंजरतन देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ, कुंवर सिंह। बालक कुंवर सिंह बचपन से ही असाधारण थे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, न्याय की, साहस की और मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम की। घुड़सवारी और शिकार उनके प्रिय शौक थे। वे लगभग 6 फीट लंबे, चौड़े चेहरे और तीखी नाक वाले एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। युवावस्था में उनका विवाह गया जिले के देवमुंगा एस्टेट के राजा फतेह नारायण सिंह की पुत्री से हुआ। जीवन में सुख और समृद्धि थी। 1826 में पिता राजा साहबजादा सिंह के निधन के बाद कुंवर सिंह ने जगदीशपुर रियासत की बागडोर संभाली। वे एक न्यायप्रिय और लोकप्रिय शासक बने, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां बदलने लगीं। किसानों पर भारी कर, जमींदारों की रियासतें छीनी जाने लगीं। अन्याय का साया गहराता जा रहा था। कुंवर सिंह के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष पनपता रहा। वे देख रहे थे कि उनकी प्रजा और उनकी संस्कृति दोनों खतरे में हैं। 1857 का वर्ष आया। मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता की आग भड़क उठी। उस समय कुंवर सिंह की आयु 80 वर्ष थी। शरीर कमजोर था, स्वास्थ्य गिर रहा था, लेकिन उनका संकल्प पर्वत से भी दृढ़ था। उन्होंने कहा, उम्र तो बस एक संख्या है। जब मां भारती पुकार रही हो तो हर बेटे का कर्तव्य है कि वह उठे और लड़े। उनके भाई बाबू अमर सिंह और सेनापति हरे कृष्ण सिंह ने भी उनका साथ दिया। जगदीशपुर में क्रांति की तैयारियां शुरू हो गईं। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी के विद्रोही सैनिक जगदीशपुर की ओर बढ़े। कुंवर सिंह ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। 27 जुलाई 1857 इतिहास में दर्ज एक सुनहरा दिन। कुंवर सिंह की सेना ने आरा नगर पर धावा बोला और उसे अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। आरा पर भारत का तिरंगा लहराया। स्थानीय जनता ने जयकार लगाई। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, अंग्रेजी हुकूमत को पहली बड़ी चोट। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। मेजर विंसेंट आयर के नेतृत्व में एक बड़ी ब्रिटिश सेना आरा की ओर बढ़ चली। 3 अगस्त को ब्रिटिश सेना ने आरा पर पुनः कब्जा कर लिया और जगदीशपुर पर हमला बोल दिया। कुंवर सिंह को अपना पैतृक गांव छोड़ना पड़ा, पर यह पीछे हटना हार नहीं थी। यह एक नई रणनीति की शुरुआत थी। कुंवर सिंह का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि और तेज होने वाला था। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह लखनऊ पहुंचे। वहां अन्य विद्रोही नेताओं से मिलकर उन्होंने अगली रणनीति बनाई, छापामार युद्ध। छापामार युद्ध यानी अचानक हमला करो, दुश्मन को भ्रमित करो और जंगलों में गायब हो जाओ। कुंवर सिंह इस कला के सच्चे उस्ताद थे। उनकी सेना जंगलों, नदियों और पहाड़ियों का उपयोग करती थी। अंग्रेज उन्हें पकड़ने में बार बार असफल रहे। यह बूढ़ा शेर बहुत चालाक था। मार्च 1858 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के शुरुआती हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। ब्रिटिश ब्रिगेडियर डगलस ने उनका पीछा किया, लेकिन कुंवर सिंह हर बार उनकी पकड़ से निकल जाते थे, जैसे हवा को कोई बांध नहीं सकता। लगभग 1 वर्ष तक एक 80 वर्षीय योद्धा ने पूरी ब्रिटिश सेना को नाकोचने चबवाए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर वह क्षण आया जो इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गया।
कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ नाव से पवित्र गंगा नदी पार कर रहे थे। अचानक पीछे से ब्रिगेडियर डगलस की सेना ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियां नदी के पानी को चीरती हुई बढ़ रही थीं। एक गोली कुंवर सिंह की बाईं कलाई में जा लगी। रक्त बहने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द की जगह एक अजीब शांति थी। उन्होंने सोचा यह जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। और फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुंवर सिंह ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में अपना बायां हाथ कोहनी के पास से काट दिया। पूरी सेना स्तब्ध रह गई। उन्होंने वह कटा हुआ हाथ गंगा माता को अर्पित कर दिया। यह भेंट है मां गंगे को, इस पवित्र धरती की स्वतंत्रता के लिए। यह बलिदान केवल एक हाथ का नहीं था। यह भारत माता के एक सच्चे पुत्र का सर्वोच्च समर्पण था, जो इतिहास में अमर हो गया। एक हाथ कट जाने के बाद भी कुंवर सिंह रुके नहीं। घावों से लहूलुहान वे अपने सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। उनका हौसला अटूट था। 23 अप्रैल 1858 वह दिन जो बिहार के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा गया। जगदीशपुर के पास कैप्टन ली ग्रैंड की ब्रिटिश सेना सामने थी। घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना ने अद्भुत शौर्य दिखाया। एक एक सैनिक 10-10 अंग्रेजों पर भारी पड़ रहा था। और फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया। कुंवर सिंह की सेना ने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित कर दिया। कैप्टन ली ग्रैंड की सेना भाग खड़ी हुई। कुंवर सिंह जगदीशपुर किले पर पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से ब्रिटिश यूनियन जैक को उतारा और स्वाधीनता का ध्वज फहरा दिया। पूरा जगदीशपुर जयकारों से गूंज उठा। वीर कुंवर सिंह की जय, भारत माता की जय। यह क्षण था एक बूढ़े शेर की अंतिम और सबसे बड़ी जीत। लेकिन विजय की खुशी के साथ साथ उनका शरीर टूट रहा था। घावों से निरंतर रक्तस्राव हो रहा था। मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। 26 अप्रैल 1858 को अपनी अंतिम विजय के मात्र 3 दिन बाद यह महान शूरवीर इस संसार से विदा हो गया। पर उनकी आत्मा अमर थी। ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ब्रूस मैलेसन ने लिखा, यह हमारी खुशकिस्मती थी कि कुंवर सिंह 80 साल के थे। जवान होते तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। यह एक दुश्मन की भी स्वीकारोक्ति थी कि वीर कुंवर सिंह ने जो किया वह असाधारण था। वे सच में इतिहास के महानायक थे। आज बिहार में हर वर्ष 23 अप्रैल को विजयोत्सव मनाया जाता है, वीर कुंवर सिंह जयंती के रूप में। यह दिन उनकी अंतिम विजय का प्रतीक है। जगदीशपुर में उनकी भव्य प्रतिमा आज भी खड़ी है, एक हाथ ऊपर उठाए, तलवार थामे, जैसे वे आज भी कह रहे हों, उठो और लड़ो। उनकी वीरता की कहानी पाठ्य पुस्तकों में है, लोकगीतों में है, बिहार की हर मां की लोरी में है। वे हर बिहारी के दिल में जीते हैं। उन्होंने सिखाया, उम्र, शरीर या परिस्थिति कभी भी सच्चे साहस को नहीं रोक सकती। जब मन में संकल्प हो तो हर बाधा बौनी हो जाती है। वीर कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक जिन्होंने अपने अंतिम सांस तक भारत माता की सेवा की। उनका जीवन एक संदेश है कि स्वाधीनता का मूल्य चुकाना पड़ता है और जो इसे चुकाते हैं वे अमर हो जाते हैं। वीर कुंवर सिंह अमर हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, हर युग में, हर पीढ़ी में भारत माता के ऐसे वीर पुत्र जन्म लेते रहेंगे।